कर्म की गति गहन है। हम सभी जानते हैं कि बैंक बैलेंस बनाना आवश्यक है। कठिनाई के समय यह हमारी सहायता करता है। यदि हमने अपना बैंक अकाउंट ठीक रखा तो ऋण की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार हमारे पुण्य व पाप कर्मों का भी एक लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज रखते हैं। यह संभव है कि व्यक्ति ने 10 वर्ष धन कमाया हो, बैंक में रखा हो, तो अगले 10 वर्ष बिना मेहनत किए उसका उपयोग कर रहा हो। क्या कोई यह प्रश्न करता है कि यह बैठे बैठे कैसे खा रहा है? नहीं, हमें पता है कि यह पहली कमाई की पेंशन ले रहा है। इसी प्रकार एक जन्म में बहुत परिश्रम करता है एक व्यक्ति, जप तप साधना के द्वारा अपना प्राणमय कोश मजबूत कर लेता है। अगले जन्म में खूब मौज मस्ती कर रहा है, फिर भी स्वस्थ प्रसन्न जीवन जीता है, कारण उसका पुराना अभी भी चल रहा है। यह बड़ा गूढ़ विज्ञान है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति गहन है। अर्थात सामान्य बुद्धि से यह बात समझ नहीं आती। इसी कारण लोग कहते हैं कि दुष्ट फल फूल रहे हैं अथवा समाज में चालाक व धूर्त लोग सफल हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रारब्ध भोगने के लिए विवश है। हमने जैसा बोया वैसा काटना पड़ेगा। एक किसान के यहाँ अनाज का भंडार भरा है क्योंकि उसने बो रखा है। दूसरा कहता है कि मैं भी क्यों मेहनत करूं? नहीं भाई, यदि आपके पास जमा पूंजी नहीं है तो आपको बोना पड़ेगा, अन्यथा भूखे मरेंगे। दूसरे की नकल से काम नहीं चलेगा। एक बात और महत्वपूर्ण है, पाप बराबर के पुण्य से नहीं कटता। यदि एक छटाक कीचड़ कपड़े पे लगा हो तो एक छटाक पानी से नहीं धुलेगा। सेरों पानी लगाने पर भी थोड़ा कीचड़ रह ही जाएगा। निसंदेह कर्म की गति बड़ी गहन है। धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को असफलता, विवेकवानों पर विपत्ति और मूर्खों के यहाँ संपत्ति, दंभियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरस्कार। प्राप्त होने के लिए अनेक उदाहरण इस दुनिया में देखे जाते हैं। कोई जन्म से ही वैभव लेकर पैदा होते हैं, किन्हीं को जीवन भर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते। इस संबंध में यह भी जानना आवश्यक है कि हर व्यक्ति के लिए अलग कानून व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क, एक मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े जाएं तो तीनों को अलग अलग तरह की सज़ा मिलेगी। संभव है चपरासी को डांट डपट सुनाकर छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक असभ्य भील शिकार मारकर पेट पालता है, अपराध उसका भी है, परंतु अहिंसा का उपदेश करने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचड़ खाने की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। कारण यह है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चलता है, वैसे वैसे उसकी अंतः चेतना अधिक स्वच्छ हो जाती है। मैले कपड़े पर थोड़ी सी धूल पड़ जाए तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु स्वच्छ धुले कपड़े पर ज़रा सा धब्बा भी दूर से ही चमकता है और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। छोटा बच्चा कपड़ों पर मल कर देता है, पर उसे कोई बुरा नहीं कहता और ना बच्चे को शर्म आती है
किंतु यदि कोई जवान आदमी ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा और वह खुद भी लज्जित होगा। बच्चे ने और बड़े ने आचरण तो एक सा ही किया, पर उनके मानसिक विकास में अंतर होने के कारण बुराई की गिनती कम ज़्यादा की गई। इसी प्रकार अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य व्यक्ति को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्रबल होता जाता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ सदाचरण की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। आदेश की अवहेलना करने पर मामूली चपरासी को 100 रुपये जुर्माना हो जाता है, परंतु फौजी अफसर यदि अवज्ञा करे तो कोर्ट मार्शल द्वारा गोली से शूट कर दिया जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो यह उतना महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्य विमुख ब्राह्मण घोर दंड का भागी बनता है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहे, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वाले को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही दुख होगा। एक दुबला विद्यार्थी सोचता है कि दूसरा विद्यार्थी सिगरेट शराब पीता है, फिर भी स्वस्थ है, तगड़ा है। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी दुबला हूँ। यदि मैं भी सिगरेट शराब पीऊँ तो तगड़ा हो जाऊँगा। क्या यह सत्य है? नहीं। यदि दुबला व्यक्ति ऐसा करेगा तो जल्दी मारा जाएगा, क्योंकि उसका प्राण कमज़ोर है। यदि कमज़ोर पाचन शक्ति वाला यह सोचे कि मैं भी औरों की तरह घी मेवा खाऊं तो क्या होगा? बेचारा लिवर खराब कर बैठेगा, दस्त, खट्टी डकारें आएंगी, वात कुपित होने से गठिया और हो जाएगा। जो भी पाचन क्षमता से अधिक खाते हैं, आम वात बनने से उनके जोड़ दर्द करते हैं। नहीं साहब, दूसरा तो घी दूध खा पी कर तगड़ा हो रहा है, हम क्यों नहीं हो जाते? फिर दोष भगवान को देंगे कि भगवान अन्यायी है, वह व्यक्ति तो घी खाकर मजबूत होता है, हम घी खाकर बीमार पड़ते हैं। इस सृष्टि के सारे विधान में कुछ नियम काम करते हैं, व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता, वह दोष दूसरों को देता है। एक व्यक्ति शीतल जल में स्नान कर स्वस्थ होता है, दूसरा उसी जल में स्नान कर रोगी हो जाता है, क्योंकि एक का नर्वस सिस्टम मजबूत है, दूसरे का कुछ कारणों से कमज़ोर। जन्म जन्मांतरों से पाप पुण्य कर्मों की एक गठरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसी के अनुसार हमारा वर्तमान चल रहा है। यदि हम आज स्वस्थ, प्रसन्न, आनंद में हैं तो अपने पुण्यों के कारण हैं, परंतु सावधान, क्या हम आगे अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना चाहेंगे? यदि आज हम दुखी हैं तो अपने खराब कर्मों के कारण। दोनों प्रकार के कर्मों को परिपक्व होने में समय लगता है। कर्मों के फलों का परिपाक अलग अलग होता है। जैसे बाजरा बोने के 3 मास बाद पकता है, गेहूं 4 मास में पकता है, आम का पेड़ 5 वर्ष बाद फल देता है। इसी प्रकार कर्मों की खेती भी समय पर अवश्य फल देती है। जैसे यदि कहीं मवाद मतलब जो पस पड़ जाता है तो घाव पकने में समय लगता है, पककर फूट जाता है। ऐसे ही कर्मों को परिपाक होने में समय लगता है। उदाहरण के लिए, हमने मीठा खाया, दांत में चिपका, इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ, हमें तुरंत पता नहीं चलेगा, परंतु धीरे धीरे यदि यह इन्फेक्शन बढ़ता रहा
तो बाद में पता चलेगा कि दांत खराब हो चुका है। क्या कारण था यह नहीं पता। यही समस्या कर्मों के साथ है। कोई दुर्घटना घटी या कोई कठिन रोग आया, नहीं पता किन कारणों से यह आया। हम तो धर्म कर्म करते नजर आते हैं, परंतु हमारे साथ कुछ ऐसा जुड़ जाता है जिसको हमें भोगना ही पड़ता है। दिव्य शक्तियाँ इस भोग में कुछ हेर फेर करके इसे सहनीय बना सकती हैं, परंतु तब जब हम सन्मार्ग पर चल रहे हों व आगे से गलत कर्म न करने के लिए कटिबद्ध हों। यदि हमने गलत चलना ही है तो हमारी सहायता कोई क्यों करेगा। यदि मुझे यह पता है कि यह व्यक्ति जो गड्ढे में पड़ा है दोबारा इसी में गिरेगा, तो मैं उसे निकालने में अपनी शक्ति का व्यय क्यों करूँगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान समर्थ हैं। जब कष्ट पड़ता है तो हमें बचाता है, परंतु यदि हम गलत कर्मों को नहीं छोड़ते तो परमात्मा भी हमसे परेशान होकर हमें छोड़ देता है। यदि हम अपना जीवन संवारना चाहें तभी तो परमात्मा हमें अच्छी प्रेरणा देगा। यदि हम चलना सीखना चाहें तभी तो दूसरा कोई सहारा देगा। हम कक्षा में आकर पढ़ना न चाहें तो अध्यापक क्यों हमारे पीछे पीछे हमें सिखाने के लिए घूमेगा। क्षणिक वासनाएं और क्षणिक अभिमान मनुष्य से वो सब करा ले जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः मानव जीवन में सावधानी आवश्यक है। जो जितनी उन्नत आत्मा है, मीन्स हाई कॉन्शियसनेस है, यदि वह स्वनियंत्रण के प्रयास नहीं करता तो उसका पतन भी उतना ही बड़ा होता है। कुत्ते व अन्य जीवों को संयम का अभ्यास नहीं करना होता, उनको पतन का भय नहीं है। अधिक प्राण अधिक चेतना वाला प्राणी मनुष्य अधिक संवेदनशील होता है व उस पर बुराइयों के हावी होने की संभावना भी अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने ही केवल संचित एवं प्रारब्ध कर्मों की बात कही है। पश्चिम में भी अनेक ऐसे अनुभवी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। उदाहरण के लिए रूथ मोंटमोगरी ने इस विषय में 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिन्हें पूरी दुनिया के लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान में व्यक्ति जिन शारीरिक और मानसिक विकृतियों से जूझ रहा है उनकी जड़ें अधिकतर पुराने जन्मों के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। महान दार्शनिक सुकरात हर सुबह घर से निकलने से पहले आईने के सामने खड़े होकर खुद को देर तक निहारते रहते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सुकरात समझ गए। वे शिष्य से बोले, तुम ज़रूर यह सोचकर मुस्कुरा रहे हो कि यह कुरूप व्यक्ति आईने में खुद को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। पकड़े जाने पर शिष्य थोड़ा झेप सा गया। वह और कुछ कह पाता इससे पहले ही सुकरात उससे बोले, मैं आईने में हर दिन सबसे पहले अपनी कुरूपता देखता हूँ ताकि उसके प्रति सजग रह सकूँ। इससे मुझे ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है जिससे मेरे सद्गुण इतने निखरें कि वे मेरी कुरूपता पर भारी पड़ जाएं। शिष्य झेपता हुआ बोला, तो क्या सुंदर मनुष्यों को आईना नहीं देखना चाहिए? सुकरात ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, आईना तो उन्हें भी देखना चाहिए, लेकिन जब वे स्वयं को आईने में देखें तो यह अनुभव करें कि उनके गुण भी उतने ही सुंदर हों जितना सुंदर भगवान ने उन्हें शरीर दिया है। द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस इज सेल्फ एनालिसिस।
introspection is a mirror in which to see recesses of your mind that otherwise would remain hidden from you. Diagnose your failure and sort out your good and bad tendencies. Analyze what shortcomings are impeding you.